देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, द रियल बंगाल टाइग्रेस, द वन एंड द ओनली वन, ममता बनर्जी, और हमारे तृणमूल कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, तमाम कार्यकर्तागण और जितने इस सभा में अपने अधिकार, अपने हुकूक, अपने संघर्ष के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए या अपने बंगाल की जो मांगे हैं उनके समर्थन में तमाम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये कहने आया हूँ कि मैं इस मांग में, बंगाल की हर मांग में या लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मैं हर हाल में जहां कहीं भी हूं आपके साथ हूं, आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আমি এখানে এসেছি डायलॉग खामोश, ये खामोश आपके लिए नहीं है, ये सेंटर के लिए, कि ये ज्यादा ड्रामा नहीं चलेगा। अभी इतने महीनों से, सालों से, यानी बहुत सारे प्रदेशों की लड़ाई है, उनका मांग हो रहा है, लेकिन बंगाल का मांग, बंगाल की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? घबराहट है एक ही आयरन लेडी से, ममता बनर्जी से। और इसलिए, लेकिन ममता बनर्जी से अगर नहीं उनको डर लगता है, खौफ है, तो बंगाल की जनता को परेशान करने का हक किसने दिया है उनको? ये मांगे जो हैं अपने लिए, घर के लिए नहीं है, ये मांगे हैं बंगाल की जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। ये ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री निवास योजना या जो बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, उनको देखते हुए आपको नहीं लगता है कि यहां पे हमारे कितने लोग हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी? मैं कल दिल्ली में था, परसों मैं आसनसोल में था, आसनसोल से शाम को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में आपका आदेश हुआ बंगाल आना है, कलकत्ता आना है, कोलकाता आना है, और आपके आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं जनहित में और बंगाल हित में यहां फौरन शामिल हो गया, ये कहने के लिए कि जिन लोगों ने मेरा बयान देखा होगा, कितना बड़ा ड्रामा हुआ अभी पार्लियामेंट में। ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, ये अंतरिम बजट नहीं था। यकीन मानिए, ये सही मायनों में अंतिम बजट था। क्या घोषणाएं कर रहे थे वहां पे? घोषणाएं कर रहे थे कि 2047 में ये करेंगे, 2025 तक की योजना ये है, 2050 तक की योजना ये है। अरे 2024 में तो सामना करो, क्या करने वाले हो? पहले आपने जो घोषणाएं की हैं, जो योजनाएं लेकर आए हैं, वो होगा और यकीनन उससे बेहतर होगा, लेकिन इनके जरिए नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री के जरिए नहीं होगा, बल्कि नए लोग, नए प्रधानमंत्री और नई सरकार के जरिए होगा। क्या किया वहां पे? बड़ी बड़ी बातें फिर एक बार पार्लियामेंट में। अभी क्या कहते हैं वहां पे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी हमारी। अरे 5 ट्रिलियन डॉलर की ये इकॉनमी की बात करने वाले, और साथ साथ ये भी कहते हो कि 25 करोड़ लोगों को, उनका अपना आंकड़ा है, जो लिखा वही मानो, अपना आंकड़ा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया। अरे भाई जरा देखो, दुनिया में
सब देख रहे हैं कि इतनी गरीबी है आपके यहां कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो। अभी 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को आप खाना खिला रहे हो। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारतवर्ष में हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ भारतवर्ष में हैं। और भारतवर्ष में आप कह रहे हो कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया, तो फिर 80 करोड़ लोगों को खाना कैसे खिला रहे हो आप? अच्छी बात है, करना चाहिए, गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, बट ये गपोड़ शंकी मत करो। ये गपोड़ शंकी कर रहे हैं, नए नए शगुफे, नए नए ड्रामे। अभी आपने देखा होगा, संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और ये बताना ब्रीफिंग आप लोग को थोड़ा जरूरी है हमारी तरफ से। और दीदी ने इसीलिए बुलाया है मुझे कि थोड़ा अपनी बात रखो, थोड़ा अपनी बात बताओ इन लोगों को, और मैं आभारी हूं इनका। दीदी, जब मैं यहां आया था तो सिर्फ बिहारी बाबू बनकर आया था, लेकिन दीदी ने हमें यहां कंफर्म कर दिया बंगाली बाबू बनाकर। सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू हूं, और हिंदुस्तानी बाबू होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जितने ड्रामे हो रहे हैं पार्लियामेंट में, भी कल देखा अंतरिम बजट में, अंतिम बजट में, लड़कियों को ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में आपने क्या किया? आपने सिर्फ 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया, ठीक है, सराहनीय, अच्छी बात है। लेकिन कैंसर से लेके, हृदय रोग से लेके, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसके लिए क्या किया? स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया? स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया? आप, हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हमारे लिए 4 जाति है। 4 जाति है, एक है युवा, एक है गरीब, एक है महिलाएं, और एक है किसान। तो आइए जरा किसान पे बात करते हैं। हमारे किसानों की मांग, अभी तक इतनी मांग है किसानों की, उसके मामले में क्या किया? आज हमारे किसान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में क्या किया? युवा के रोजगार, एक लफ्ज नहीं बोला। उनको अवसर कैसे पैदा करेंगे, कहां से देंगे उनको, युवाओं को नौकरी? आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश में नौकरी का, बेरोजगारी का, भूख का। भूख का आपको बता दूं कि हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का नाम 130-125 से नीचे है पूरे दुनिया में। हंगर इंडेक्स, इतनी हालत खराब है भूख के मामले में, जिसका हमने जिक्र भी किया कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। आप कह रहे हो 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये बताएं आप, हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम दुनिया के इतने सारे मुल्कों में सबसे करीब करीब सबसे कम क्यों है? पर कैपिटा इनकम क्यों इतना नीचे है? किसानों का जिक्र किया। आज बताइए, आपने बजट दिया, इस सरकार का आखिरी बजट, इस बजट में आपको इन किसानों को क्या आमदनी दी, क्या सहूलियत दी? अभी भी किसानों की आमदनी जो है 27 रुपीज ए डे है। देश के किसानों को, जिनको आप अन्नदाता कहते हो, उनको आप 27 रुपीज ए डे उनकी आमदनी है। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, कैसे गुजारते होंगे? महिलाओं की बात कर रहे हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हो। महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में आपने कल अनाउंस तो कर दिया कि इतने आईआईटी बने हैं, इतने आईआईएम बने हैं, हमने इतने सारे एम्स हॉस्पिटल बना दिए और बना रहे हैं। अरे भाई, इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर था मैं, आपके सामने बैठा हुआ स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे टाइम में फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से 6 एम्स का निर्माण हुआ था। पटना में, हमारे बिहार के पटना में, रायपुर में, आप जयपुर, ये राजस्थान में, आसाम में, शायद जम्मू, ऐसे करीब 6 एम्स का निर्माण हुआ था, की घोषणा हुई थी। हम लोगों ने किया था उनके आशीर्वाद से। इतने साल हो गए हैं, एम्स अभी तक बंद तो गया है कई जगह,
वो बन गया है, वो ढंग से ऑपरेटिव नहीं है, ढंग से वहां ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, एक भी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, पूरे दुनिया में जिसकी शान है, एक भी है उस मामले में। हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे बिहार के हों, बंगाल के हों, हमारे महाराष्ट्र के हों, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पंजाब हरियाणा के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके लिए इंस्टीट्यूशन क्या उतना ही अच्छा है, वो सुविधा है। अभी ये सारी बातें की उन्होंने, और आके क्यों? क्योंकि मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं था, बात नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, इतनी गाड़ियां देख रहा हूं यहां पे, कितनी गाड़ियां होती थी। डीजल पेट्रोल के प्राइस का क्या हुआ, उस पर कोई नजर डाली आपने बजट में? हमारे कितने छात्र बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अब जाना कईयों का बंद हो गया है। डॉलर इतना ऊपर चला गया है, रुपया इतना नीचे आ गया है, रुपया ऊपर चला गया है और डॉलर इतना भाव उसका वो बंद हो गया। उस पे कोई बात नहीं हो रही है, न डॉलर्स पे, न पेट्रोल पे, न प्राइस राइस पे। इतनी सारी मुद्दों से भटकाने के लिए अभी ताजा ताजा उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, राम जन्मभूमि का अच्छी बात है, आपने किया, हम उस पर नहीं कहेंगे क्योंकि सेंसिटिव मामला है, आपने किया। मैं तो खुद ही रामायणवासी हूं, आपको तो पता होगा कि हमारे घर का नाम मुंबई में रामायण है, शायद भारतवर्ष में पहला मकान था जिसका नाम रामायण है। हम 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हमारे जुड़वा बेटे हैं लव और कुश। सोनाक्षी तो आप जानते हैं, जुड़वा बेटे को बहुत लोग जानते होंगे, लव और कुश। हमारे इतने सालों से जो सेक्रेटरी रहा है हमारा, उसका नाम पवन कुमार है, 50 साल से जो सेक्रेटरी है। तो कहने का मतलब मैं तो खुद रामायणवासी हूं, लेकिन मैं सर्व धर्म समभाव में विश्वास करता हूं। मैं यकीन करता हूं, मैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कितनी बार गया, कितनी बार पाकिस्तान गया हूं। हमारी बहन है स्वर्गीय जियाउल हक की बेटी जैन जिया, जो मुझे भाई मानती है। मैं उसके जन्मदिन पे करीब करीब हर साल जाता रहा, इस्लामाबाद या लाहौर, जगह जगह जाता रहा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं और मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव। इसीलिए जब हमको दीदी ने आसनसोल भेजा और वहां पे मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर एक बात सबसे अच्छी लगी मुझे वहां पे, कि वहां पे गेट पे, द्वार पे लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि सद्भावना का शहर, भाईचारे का शहर। यही होना चाहिए पूरे मुल्क में। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now